तो क्या है यार जी, चलो सुनो, देखो भाई लास्ट टाइम पे जो अपना डेरिवेशन हुआ था वो लिखवा तो दिया था हमने पूरा, है ना, तो समझाया नहीं था उसको, तो डायग्राम प्लस डेरिवेशन दोनों समझ लो जल्दी से, ठीक है। तो देखो ये अपना एक प्रिज्म था, प्रिज्म कैसा होता है वो हमने बताया था, ठीक है। कैसा होता है वो, जो घर पर जो इस टाइप की टीन शेड डलती है ना उस टाइप में होगा, नीचे एक अपना आयत होगा, 2 आयत बगल में होंगे, एक तरफ आगे बनेगा, एक तरफ पीछे, इस टाइप का बताया तो था, ये ऐसे बनेगा, समझ, ये प्रिज्म होगा अपना, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, एक आयत, उसके पीछे दूसरा आयत, और वो नीचे जो होगा आधार वो तीसरा आयत, इस तरह से अपना होगा। लेकिन जब सामने रख दोगे तो केवल तुम्हें क्या दिखेगा, त्रिभुज। जैसे अपना मार्कर है, अगर ऐसे रखेंगे तो पूरा दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे रख दिया तो केवल ये आपको गोल सरफेस दिखेगा, समझ रहे हो, ऐसे ये दिख रहा, ठीक है। तो मान लो कि एक प्रकाश किरण आ गई अपनी, ठीक है, ये जो अपना सरफेस था इस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, सिमिलरली इस सरफेस पे भी हमने क्या खींच दिया, एक अभिलंब, ठीक है। एक प्रकाश किरण आ गई, यहाँ पे क्या है अपनी वायु, अंदर क्या है अपना कांच, ठीक है। तो वायु से कांच में प्रकाश किरण जाने का मतलब क्या है, अभिलंब की ओर झुकोगे, ठीक है। नाम क्या था इस किरण का, ये P था, ये अपना Q हो गया, ठीक है, ये E था, ये N हो गया। चलो पहले डायग्राम बना ले फिर कर ले रहे हैं। तो देखो अपन जा तो रहे थे एकदम सीधे, ऐसे सीधे रास्ते पे, लेकिन अपन कहाँ झुक गए, अभिलंब की ओर झुक गए, मतलब इस डायरेक्शन में चले गए अपन, PQ से QR में चले गए, ठीक है। अब अपन कांच से वायु में निकल ले, तो अपन देखो जा तो रहे थे एकदम सीधे, लेकिन ये जो अभिलंब था ना, ये है यहाँ पे अभिलंब से और दूर हटेंगे, मतलब जा रहे थे सीधे, अभिलंब से और नीचे आ जाओ, नीचे आने का मतलब अपन कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, समझ रहे बात को। तो P से Q, Q से R और देन R से S, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में गए। अगर ये RS को अपने थोड़ा पीछे बढ़ा दिया काल्पनिक रूप से, ये देखो, समझ रहे, कहाँ बढ़ा दिया, पीछे, ठीक है। जब पीछे बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि अपनी, देखो जो आने वाली लाइन थी वो कौन सी थी, एक्चुअली PQ, और जा किस लाइन पर रही, RS। जब बीच का हिस्सा जो है वो तो बेकार में आ गया, तो अपन ने भेजी थी PQ, चली गई वो RS पे, तो हमने क्या करा, देखें जरा कितना इनमें चेंज आया, तो हमने PQ को थोड़ा आगे बढ़ाते गए, और RS जो इधर को आ रही उसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा के देखा, तो हमने देखा इनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, ये इसको हम डेल से लिखते हैं, विचलन कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और इसको कुछ नाम दे देंगे अभी, ठीक है। तो क्या नाम दिया था हमने उसको, D, चलो। और ये प्रिज्म कोण होता है, इसको हम A से लिखते हैं, ये हमेशा A से लिखा जाएगा प्रिज्म कोण, ठीक है। और अच्छा, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच का कोण क्या होगा, I, ठीक है। ये कौन है, अभिलंब, और ये अपवर्तित है, तो इनके बीच का कोण क्या कहलाएगा हमारा, R, ठीक है। अब इस सतह के लिए, ये वाली इस सतह के लिए कौन सी लाइन आ रही है भाई, QR। तो मान लो QR जो है वो इस अभिलंब से एक एंगल पे आ रही है जिसका नाम है R'। वैसे आने वाले एंगल को हम I से लिखते हैं, पर यहाँ R' से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और लाइन इस डायरेक्शन में चली गई, तो ये अभिलंब कौन था अपना, अभिलंब था ये, अरे ये था ना अभिलंब, तो अभिलंब से इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने किससे नाम लिख दिया, I', ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया, पहले PQ गई, जा रही थी सीधी, नीचे झुक गई, QR में चलेगी, जा रही थी QR पे, पर अपन सघन से बरल में आएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो चली गई RS में, ठीक है, ठीक। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। आपतन कोण I किसके बीच में बना, अभिलंब और आपतित के बीच में। फिर अपवर्तित किरण यानी QR, ये वाली, ये बिंदु R है ना, तो QR में और अभिलंब में बन गया हमारा R, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये जो लाइन जा रही और ये जो अभिलंब है, इनके बीच में आपतन कोण R' है, अब की बार आपतन कोण R' है यहाँ पे, ठीक है। और बाहर जब निकली तो अभिलंब में और अपवर्तित में एंगल बन गया I'। अब जरूरी नहीं है कि लाइन जो है P से Q जाए, Q से R जाए, R से S जाए, उल्टी भी आ सकती है। मान लो अगर S से R गई, कितने एंगल पे जाएगी, I' पे, अंदर कितने पे पहुँचेगी, R' पे, R' के इधर कितने पे जाएगी, R पे, और फिर बाहर कितने पे निकलेगी, I पे। तो इस तरह से एंगल चेंज भी हो सकते हैं। इतना हो गया, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्नेल का नियम बता दो। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर, चाहे लिख लो sin I बटे में sin R, या इस तरफ से देखोगे तो sin I' बटे में sin R',
समझ रहे ना, आई पे गई आर पे पहुंची, तो इधर से के लिए क्या लिखोगे, आई डैश पे गई और आर डैश पे पहुंची, इधर से अगर जाती तो, समझ गए। अभी तो आई से गई तो आई से आर पे हो गया, इधर से जाती तो आई डैश पे जाती और आर डैश पे पहुंचती तो आई डैश बटे में आर डैश, ये अपना रूल होता। इतना हो गया। अब देखो ऊपर का एक त्रिभुज देखो, अब ये बताओ जो पी क्यू रेखा जा तो रही थी सीधी ना एकदम, उसको ऐसे चला जाना चाहिए था, वो तो अपवर्तन के चक्कर में कौन सी दिशा में चलेगी फिर, आर एस में। तो हम कह रहे ये हमारी पी थी, ये ऐसे जा रही थी सीधी, ये पी क्यू है, ये क्यू के बाद भी थोड़ा हमने आगे तक बढ़ाई, कहाँ तक बढ़ाई, डी तक बढ़ाई ना। ऐसे यहाँ पे जो एस है वो आर तक है, ठीक है, तो उसको भी हमने बढ़ाया कहाँ तक, डी तक। ये देखो इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, डेल बन रहा कि नहीं, ठीक है। और ये फाइनली हमने इधर इनको भी मिलाया था आपस में, ये क्यू से आर नहीं मिला था, ये देखो क्यू से आर मिला है, ये क्यू पॉइंट है, ये देखो ये लिखा क्यू, ये पॉइंट क्या लिखा आर। तो ये बताओ एक बहिष्कोण पर मैं बताई थी कि नहीं, बहिष्कोण पर मैं क्या थी कि अंदर वाले कोणों का टोटल बाहर वाले कोण के बराबर होता है। जरा इनमें बहिष्कोण लगा लूँ, बहिष्कोण पर मैं क्या कहती, अंदर वाले एंगल, इस एंगल का नाम बताओ जरा क्या होगा, इस एंगल पे है कौन, क्यू, तो क्यू बीच में रहना चाहिए, यानी डी क्यू आर, इस कोण का नाम होगा डी क्यू आर। इस वाले कोण का नाम क्या होगा, डी आर क्यू, समझ गए, जो हो गया अंदर के दो कोण। तीसरा वाला बाहर का कोण, तो ये देखो ये दोनों अंदर के हो गए, डी क्यू आर और डी आर क्यू, इन दोनों का टोटल बाहर वाले के बराबर होगा इसके, तो बाहर वाला एंगल हमारा एक्चुअली कौन है, डेल, डेल कर दो। कितना आगे समझ, ठीक है। अब इसी डायग्राम में समझना, ठीक है, ध्यान सुनना, या चलो यहाँ देख लो, देखो ये डी क्यू और आर, चलो अलग से मैं कैसे समझाएं, चलो ये देखो यहाँ पे ये एक लाइन जा रही, ठीक है, सुनना, डी क्यू आर, ये कौन तुम्हें पता है, नीचे वाला एंगल कितना था, आर, ये आर है, और ये टोटल एंगल कितना है, ये आई है। एक नियम पढ़ा ना अपन ने कि अगर दो लाइन कट करें तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो पता क्या होगा, यहाँ ये टोटल एंगल है, कौन सा टोटल एंगल, आई, किन के बीच में है, इसके और इसके बीच में, ये टोटल एंगल आई बराबर किसके होगा, आर, और प्लस में वो ऊपर वाला कौन सा एंगल, डी क्यू आर, समझ रहे हो। अरे यार ये इस और इस लाइन के बीच का एंगल चाहिए, तो इनमें और इनमें, इस तरफ तो सीधा एक ही एंगल है आई, इनमें और इनमें यहाँ पे दो एंगल हैं, एक तो ऊपर वाला दिख रहा है कौन सा, डी क्यू आर, और एक नीचे वाला दिख रहा है तुम्हारा ये वाला सीधा सीधा, कितना एंगल, स्मॉल आर। इन दोनों को जोड़ोगे तब आई एंगल निकलेगा। यहाँ देखो आप समझ आ रहा होगा, ये देखो ये आई है, इसका एंगल बराबर देखो कौन है, ये देखो डार्क कर रहे हैं हम, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा, इनको देखो जरा, दिख रहा ना, ये आई जे आर, तो देखना आई के सामने आर तो है ही, बगल में ऊपर वाला एंगल नहीं लोगे, ये खाली जो है अभी, अब भर दिया देखो हमने, ये चला दिया, तो अगर इन दोनों को मिलाओगे तब जो बनेगा सामने वाला, यानी कि डी, ये पॉइंट क्यू है, इधर बिंदु क्यू है, ये वाला बिंदु कौन सा है यहाँ पे, आर, कैपिटल आर की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल आर तो एंगल है वो, कैपिटल आर बिंदु ये लिखा, ठीक है। तो डी क्यू आर ये ऊपर का एंगल है, स्मॉल आर बना के बनेगा आई। आमने सामने की भुजाएं अगर कट करें तो उनके कोण जो है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समझ गए ना, ये बना के भी दिखा रहा है मैं आप, ये अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब हो गया एन, ये बिंदु है क्यू, और ये नीचे कौन है ई, समझ रहे, तो ये और ये मिला के आई बनेगा, ये हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एंगल हमारा डी क्यू आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, बताओ डी क्यू आर कितना निकलेगा, डी क्यू आर बराबर, जी आर इधर उठा लिया बस, तो कितना बनेगा, आई माइनस आर, ठीक है। एक तो ये मान आ गया, देखो ये पता चल गया अपने को। अब इसकी व्यवस्था और बनाओ, इस तरफ का माहौल देखो अब ज़रा, इसमें और इस लाइन में दिख रही हैं ये दो लाइनें, दिख रही, इधर का एंगल कितना है, आई डैश, तो आई डैश और प्लस में नहीं सॉरी आई डैश बराबर ये टोटल आई डैश है, इसके सामने देखो कौन से एंगल बनेंगे, लाइन देखो आप, तो ये लाइन और ये लाइन, तो अगर इधर पे ये एंगल है तो यहाँ पे ये बनेगा टोटल। अब यहाँ पे टोटल कितना है, नीचे वाला तो दिख रहा सीधा सीधा, कितना दिख रहा, आर डैश, ढंग से समझना यार, नहीं तो मखाने फेंक जाए फिर, ये आर डैश है अपना, समझ गया ना। तो आई डैश बराबर आर डैश, और ये ऊपर वाला एंगल लेना पड़ेगा वो छोटा सा, जिसका नाम क्या है, डी आर, और इस तरफ कौन सा बिंदु है, क्यू, डी आर क्यू, तो प्लस में एंगल डी आर एंड क्यू। तो एंगल डी आर क्यू का मान फाइंड करो, कितना है, आई डैश इधर लिया बेटा, क्या बन जाएगा, आर डैश माइनस का, ये दोनों मान आ गए। पहले इतनी पंचायत बताओ, इतनी पंचायत आई समझ में कि नहीं है, क्लियर हुआ। फिर समझ लो एक बार, पहले तो स्नेल का नियम लिख लिया, एक बार अगर इस तरफ से लाइन गई तो साइन आई बटे साइन आर, इस तरफ से लाइन गई तो आई बटे आर, साइन आई बटे आई डैश बटे आर डैश। फिर हमने लगाई भाई इस कोण पर में, कौन से वाले त्रिभुज में, ये दिख रहा है ऊपर वाला छोटा सा त्रिभुज, ये दिख रहा है छोटा सा त्रिभुज ऊपर वाला,
ये देखो यहाँ पे कितना एंगल है, डेल है, ये डी है, ये क्यू है, ये वाला बिंदु आर है, ये डी है बिंदु, ये बिंदु क्यू है, ये बिंदु कितना है कैपिटल आर। तो डी क्यू आर ये कोण और डी आर क्यू ये वाला कोण है, डी क्यू आर ऐसे लिख। देखो एंगल लिखने का तरीका ये होता कि जिस पॉइंट पे एंगल बने वो बीच में आना चाहिए यार। तो डी क्यू आर या पढ़ लो आर क्यू डी, एक ही बात है, डी क्यू आर क्यू डी एक ही चीज़ है। लेकिन डी क्यू आर के बाद हम दूसरा क्या लिख रहे हैं, देखो दूसरा लिख रहा है डी आर क्यू, वो अलग बात है, बीच में कौन आ गया आर, तो डी आर क्यू इनका और इनका टोटल बाहर वाले के बराबर होगा। ये बहिष्कोण प्रमेय है, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, ठीक है, इनका सम बराबर डेल्टा हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमें डी क्यू आर और डी आर क्यू की व्यवस्था करनी है, ठीक है। उसकी व्यवस्था कैसे करी एक बार फिर समझना। देखो ये दोनों लाइनें हैं, यहाँ पर टोटल एंगल है ये आई है, इसके बीच का, इसके सामने देखो एक तो नीचे की तरफ क्या बनना, ये बीच से ये लाइन गई, उसके नीचे कितना बनना आर, ये बीच से लाइन गई, उससे नीचे एंगल कितना है आर, उसके ऊपर भी तो एक एंगल है ये वाला, जब इन दोनों को मिलाओगे तब जो बनेगा। तो आई बराबर में नीचे वाला तो आर फिक्स है, ऊपर वाले का नाम बताओ ना क्या है, ऊपर वाले का नाम क्या होगा डी क्यू और ये वाला आर, ये ऊपर बिंदु डी है, इधर पे बीच में क्यू है और ये वाला इधर पे आर है, तो डी क्यू आर इन दोनों को मिलाओगे तब जो आई बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ के आई आ गया, आर को इधर उठा लिया माइनस का हो गया, ये हो गया, ठीक। अच्छा सेम पंचायत उस तरफ की है उधर की, तो क्या होगा ये जो आई डैश है ना, ये वाला आई डैश, इसका मान इसके सामने देखो, इसके और इस भुजा के बीच में, ये देखो ये बना दी हमने, ये टोटल कितनी है आई डैश, ये बीच से लाइन गई, नीचे का एंगल आर डैश है, ऊपर का हमें पता नहीं है लेकिन नाम पता है उसका क्या है डी, ये कौन है आर और ये कौन है क्यू, तो ये लिखा हमने डी आर क्यू, तो डी आर क्यू का मान आ जाएगा आर डैश यहाँ ले माइनस का हो गया, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे मान रखवा दो इन दोनों के, ठीक है ना, क्लियर है। जो बहिष्कोण प्रमेय से तुमने इक्वेशन निकाली तो उसमें मान रखो, यही तो पता नहीं थे हमें ना, तो डी क्यू आर पता था उसका मान निकाल लिया तुमने आई माइनस आर, फिर डी आर क्यू पता नहीं था उसका मान भी निकाल लिया तुमने, क्या निकाल लिया आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है कुशवाहा जी। अब क्या करेंगे दोनों के मान को अपन यहाँ रखवाएंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में, या हमने जो भी मानी हो वहाँ पे हमें याद नहीं है कौन सी इक्वेशन मानी थी, भावनाओं को समझना, शब्दों पे ध्यान मत देना, ठीक है। हाँ तो बताओ इनको और इनको दोनों को यहाँ रखो, डी क्यू आर वो लोग कितना है आई माइनस आर, प्लस में डी आर क्यू वो लोग कितना है आई डैश माइनस में आर डैश, ठीक है, और बराबर में कितना है एक्चुअली हमारा डेल, चलो डेल कर दो। अब आई वाले साथ में ले लो, तो आई प्लस में आई डैश, इनमें ज़रा माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा आर प्लस आर डैश, बराबर में कितना है डेल, ठीक है। अब बेटा देखो ऐसा है, अगर प्रिज्म बहुत फैला है चौड़ा, मतलब ये त्रिभुज अगर बहुत बड़ा है, मतलब समझ रहे ना इस टाइप का कुछ ऐसा, तब तो ये आई और आई डैश में फ़र्क आएगा। लेकिन अगर प्रिज्म बहुत पतला है, ये खाते पीते घर का है, ये बिना खाते पीते घर का है, ये देखो ऐसा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है फिर ना, चाहे आई लिख लो चाहे आई डैश लिख लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनमें, समझेगा। अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो ये, अगर प्रिज्म बहुत पतला है लिख लेना, मैंने लाइन लिखवाई होगी यहाँ पे, अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो आई और आई डैश में ज़्यादा फर्क नहीं होंगे, वो लगभग बराबर होंगे। तो हम आई जो है उसको लगभग बराबर कर देंगे आई डैश के, आर को बराबर कर देंगे आर डैश के, लगभग के लिए आप ऐसा चिन्ह भी लगा सकते हो इस टाइप से, समझ गए ना, ठीक। तो कितना हो जाएगा बोलो, आई और आई डैश बराबर है तो दोनों को आई लिख दो फिर, है ना, तो 2i कर दो, नहीं समझे, आई डैश को भी आई कर रहे हैं ना बोलो, तो एक्चुअली आई कितना बन जाएगा 2i, आर और आर डैश, तो बताओ आर को भी आर डैश करो तो आर कितना हो गया बेटा 2r बराबर में डेल, यहाँ से आई की व्यवस्था बना लो, बोलो कितनी आएगी 2i बराबर डेल माइनस 2r यहाँ लो प्लस 2r, और जो 2 इधर से हटा के कहाँ भेज दो नीचे, ये लो आपतन कोण आई आ गया जी। हमें आई और आर दोनों की व्यवस्था करना है बेटा, अगर n बराबर लगाना है ना साइन आई बटे साइन आर, तो आई की व्यवस्था करनी थी, हो गई हमारी कितनी आई डेल कौन सा कोण होता है भैया, विचलन कोण, विचलन समझते हो, जितने पे लाइन जा रही थी और फाइनली इतने पे लाइन की उनके बीच का कोण, ये वाला कोण, ये होता है हमारा विचलन कोण, जिसको हम किससे लिखते हैं डेल से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहिष्कोण प्रमेय लगानी है, डी क्यू आर का मान, डी क्यू आर इसका मान कैसे आएगा, ऊपर वाले एंगल का मान टोटल वाले आई में से आर घटा दो, ये देखो आई माइनस आर। इसी तरह हमारे ऊपर वाले इसका मान कितना आएगा, टोटल आई डैश में से नीचे वाला घटा दो आर डैश, कहाँ गया आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। दोनों के मान डी आर क्यू और डी क्यू आर दोनों के मान यहाँ रख दो, बराबर में डेल कर दो, आई डैश वाले सेम ले लो, माइनस कॉमन लेके आर डैश वाले सेम कर दो, बराबर डेल कर दो, आई और आई डैश बराबर हैं, आर डैश बराबर हैं, ठीक है। तो 2i कर दो, इसको 2r कर दो, डेल कर दो, इन्हें उठा ले आओ, 2 को भेज दो नीचे, आई की व्यवस्था हो गई। अब r की व्यवस्था और करना है, ठीक है, तो उसमें भी मैथ लगी तगड़ी वाली, उसको भी देख लो, पहले इसको एक बार नज़र भर के देख लो सब लोग, वैसे कॉपी में तो हो गई, चलो उसकी पंचायत और कर लें फिर, हैं देखो इसको हटाना, आपकी कॉपी में सब नोट है, ठीक है बेटा।
और टेंशन मत लो, जितना समझ आए वैसे हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब संडे को आएंगे तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, लेकिन आपका काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत कायदे से इसको एक बार अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करना, एक एक चीज़, तभी आपको समस्या पता चलेंगी कि हमें पूछना क्या है। तो जब संडे को आए तो हर एक के पास एक डाउट हो कि भैया हमें इधर समझ नहीं आया, और अगर आ गया तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, समझ रहे। कचू लोग तो रोने लगे, भैया समझाओ नैया, क्या करें, डर लग रहा हो, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ सुन लो, अब देखो आई का मान निकल गया अपना, आई का मान कितना बना, डेल प्लस 2r/2। अब आर की वैल्यू कैसे निकालें, सुनना ध्यान सुनना। उनके लिए क्या करेंगे, देखो ये डायग्राम थोड़ा फिर से बना रहे हैं हम यार। ये लाइन गई थी, ये इधर थी, फिर ये नीचे थी, फिर इनको अपने आगे बढ़ाया था, इसको आगे बढ़ाया था, इधर पे डेल था, ठीक है, ये अभिलंब खींचा था, ये अभिलंब खींचा था, ठीक है। ये कौन सा बिंदु था, ई, ऊपर वाला क्या था, डी, ये था पी, ये था क्यू, ये बिंदु क्या था, आर, ये क्या था, एस, ऐसे रटे होना चाहिए एकदम। ये आई था, ये नीचे वाला आर था, इधर क्या था, आई डैश, नीचे वाला क्या था, आर डैश, चलो ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल बनना था, कौन सा, जिसको स्पेशल नाम देते अपन ए, प्रिज्म कोण कहते हैं उसको, ठीक है। अब आर की व्यवस्था कैसे करेंगे, सुनो, ये वाला त्रिभुज लो जरा, दिख रहा नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट रुकना, हाँ देखो नीचे वाला त्रिभुज ले लो, कौन सा त्रिभुज, क्यू आर ई में, ये नीचे वाला ट्राइंगल है, दिख रहा, इस ट्राइंगल में। अब बता त्रिभुज के तीनों कोणों को टोटल कितना होता है अपना, 180, इतना तो पढ़ी होगा भाई वालों ने। तो कितना होगा, आर प्लस में आर डैश प्लस में ई बराबर में कितना कर दो, 180। एक जन इक्वेशन बन गई, नंबर अपने हिसाब से डाल लेना जो भी डाला हो, ठीक है। अब हमें लेने एक चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज लेना, ध्यान सुनना, अलग से बना रहे हैं। देखो ये बिंदु ले रहे हैं एक तो ए, एंगल ए बन रहा है यहाँ पे, एक ही वाला पॉइंट ले रहे हैं हम क्यू, ठीक है, फिर ई ले रहे हैं, और फिर लास्ट में इधर पे ले रहे हैं आर, ठीक है। एक बात बताओ, इस सरफेस पे इधर पे ये अभिलंब नहीं खींचा था, अरे अभिलंब भी तो था, अभिलंब पे लाइन आई थी तो सीधी जा रही थी, अभिलंब की ओर झुक गई थी। अभिलंब कौन था, यही तो है जिसको हमने डार्क करा अभी, समझ रहे ना। तो हमने अभिलंब को ही तो लिया है भाई, ये क्यू ई अभिलंब है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना हो रहा होगा, 90। सेम पोजीशन यहाँ पे कि जो ई आर है वो इधर पे अभिलंब है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो रहा होगा, 90, इतना हो गया। अब जो बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों को टोटल कितना होता है, 360, ठीक है। 360 में से बेटा 90 और 90 तो तुमने खर्च ही कर ले, यानी कि 180 खर्च कर दे, ठीक है, दिमाग लगाना बनियों वाला। तो 360 में से 90 और 90 180 चले गए, कितने बचे फिर, 180। अब वो 180 किन के पास है, दो लोगों के पास, किसके पास, ए के पास और इस ई के पास, समझ आ रही बात। अरे सबका मिला के 360 आना चाहिए, 360 में से 90 90 180 तो निपट ही गए। तो 360 में से अगर 180 चले गए तो ए और ई का जो टोटल है, एंगल ए प्लस में एंगल ई बराबर में कितना आएगा बेटा, 180, इस चतुर्भुज के हिसाब से। चतुर्भुज का नाम क्या है, ए क्यू ई आर, समझ गए। अब इन दोनों इक्वेशन में हमने क्या करा, करना क्या है, इनकी आर एच एस बराबर है तो एल एच एस को भी एल एच एस के बराबर कर दो, समझ में आ रही बात। तो क्या करेंगे, आर प्लस में आर डैश प्लस में ई और बराबर में एंगल ए प्लस में एंगल ई, इतना हो गया। अब पहले हमने कह दी थी कि जो आई और आई डैश हैं, ये देखो उन्हें अपन वो बराबर कर सकते हैं, आर आर डैश को बराबर कर सकते हैं। पहले तो ई से ही निपटा दूँ, ठीक है। आर और आर, बेटा आर डैश आर के बराबर ही है, तो आर और आर सीधा कितने कर लो, 2r बराबर में एंगल ए, एंगल का चिन्ह लगाओ नहीं लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आर बराबर आएगा हमारा कितना, एंगल a/2, ये लो आर का मान भी आ गया, आया कि नहीं, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास एंगल आई भी निकल गया, एंगल आई का मान कितना निकला था, डेल प्लस 2r/2, कॉपी में होगा आपकी। और आर का मान कितना निकला हमारा, स्मॉल आर का मान a/2, मतलब आपतन कोण भी आ गया और अपवर्तन कोण भी आ गया, ठीक है। अब लगाएंगे वो स्नेल का नियम जो स्टार्टिंग में लिखा था अपन ने। तो स्नेल्स लॉ क्या था, n बराबर में साइन आई बटे में क्या था, साइन आर। तो साइन आई का मान बोलो बेटा, आई कितना था हमारा, डेल प्लस में 2r बटे में 2 और बटे में साइन आर। तो ये आर की वैल्यू कितनी थी हमारी, देखो a/2, ठीक है।
और एक बात और समझ लो, इस 2r का मान फिर से हम कितना लिख सकते हैं, कैपिटल ए। नहीं लिख सकते, ये देखो ना 2r की वैल्यू कितनी कर सकते हैं, कैपिटल ए। तो कर दो यहाँ पे, तो n बराबर बनेगा साइन डेल प्लस में a/2 बटे में साइन a/2। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला आया था फाइनली कि प्रिज्म के अपवर्तनांक यानी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, n का फॉर्मूला है, वो क्या होता है, साइन डेल प्लस a/2 बटे में साइन a/2, जहाँ पे a क्या है, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण क्या है वो बता दिया था हमने। डेल क्या है, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, ये लाइन जा रही थी इस दिशा में, इधर गई नहीं पर वो डेड डैश लाइन है ये, पी क्यू गई, इसके बाद मुड़ गई इधर। ठीक है, ऐसे क्यू आर से फिर कहाँ मुड़ गई, आर एस में। तो इस आर एस को पीछे बढ़ाया, पी क्यू के पीछे बढ़ाया, इनके बीच में जितना ये अंतर आ गया उसे हम कहते हैं डेल, यानी कि कौन सा कोण, विचलन कोण। समझ गए। तो ये अपना होता है क्या, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। त्रिभुज क्यू आर ई, इस वाले में तीनों कोणों को टोटल आर, आर डैश और ई, इनका टोटल 180 होगा। और एक चतुर्भुज लिया हमने, कौन सा वाला, इधर से स्टार्ट करके ये वाला चतुर्भुज। ठीक है, ये वाला चतुर्भुज AQER। तो यहाँ पे ये तो अभिलंब था QE, तो 90 होगा। ये भी अभिलंब था तो 90 होगा। 90 कितने होगा, 180। 180 360 में से निपट गए तो कितने बचे फिर, 180। यानी कि एंगल A और एंगल E का जो टोटल है वो एक्चुअली 180 आएगा। इन दोनों समीकरणों में अगर आर एच से बराबर है तो एल एच को भी बराबर कर दो। आर आर डैश ई, ए और ई को बराबर करो, ई से ई निपटाओ, आर आर डैश बराबर में ए। अब चूँकि आर और आर डैश पहले ही कह चुके थे कि छोटे एंगल हैं, बराबर होंगे, बराबर हैं, तो आर को 2r कर दो, बराबर a कर दो। आर बराबर आ जाएगा a और बटे में 2। ठीक है, अब लगाओ स्नेल्स लॉ, जो होता है साइन आई बटे साइन आर। आई का मान है डेल प्लस 2r बटे 2, पहले निकाल चुके हम, और आर का मान आया हमारा a/2। और 2r की वैल्यू यहाँ से देख लो आप, 2r की वैल्यू कितनी देख सकते हैं, a बटे में 2। ठीक है, और साइन a/2 हो गया। ठीक है, अब एक बार तेज़ी में देखना जल्दी से, तो अभी तुरंत हो जाएगा, आपको टेंशन मत लो, समझ ना। एक बार जल्दीबाजी में देखना, जल्दी एकदम तेज़ी से आंसर आएगा। देखो, सबसे पहले तो ऊपर वाले त्रिभुज का काम है, तो इस डेल का मान जो है वो किसके बराबर होता है, बहिष्कोण प्रमेय से, अंदर वाला ये और अंदर वाला ये, केवल ऊपर के त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। तो डेल बराबर में क्या होता है, DQR और DRQ, एंगल DQR प्लस में एंगल DRQ। अब इसका जो मान निकलता है ऊपर वाले का, DQR का, इस वाले का, छोटे से एंगल का, कैसे निकलेगा, देखो इन्हें और इन्हें मिला के आएगा I। ऐसे कर लो, इन्हें और इन्हें मिला के कितना आएगा I, क्योंकि जितना I होगा उतना ही यहाँ पे बनेगा टोटल। तो I बराबर में दिस प्लस दिस है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा तो दूसरा हिस्सा अपने आप आ जाएगा। या नहीं तो कर रहे हैं तो कर ही लो। I बराबर में कितना होगा, ऊपर वाला DQR और नीचे वाला कितना R, तो R का मान सॉरी DQR का मान निकालो, R को यहाँ लो, कितना बनेगा I माइनस R। सेम यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा I डैश माइनस R डैश। आई वाले संग में ले लो, और फिर हमने कही थी कि आई तो बराबर होते हैं अपने, है ना, आई कर लो चाहे आई डैश कर लो, बराबर हैं। आई और आई कितने हो गए हमारे, 2i बराबर, क्यों, क्योंकि प्रिज्म पतला है। आर आर डैश बराबर होगा तो कितना हो गया, 2r। ठीक है, ये हो गया डेल। तो 2r को यहाँ ले आओ, तो डेल 8 नहीं है यार, ये डेल बना है। ठीक है, डेल प्लस 2r बराबर में कितना हो जाएगा, 2i। आई का मान निकाल लो भैया, तो डेल प्लस में 2r और 2 को कहाँ भेजो, नीचे, ये लो, आई का मान आ गया। अब हमें आर का मान और चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आर के लिए हम नीचे वाले त्रिभुज लेंगे अब। तो नीचे वाले त्रिभुज में तीनों कोणों को टोटल कितना होता है, 180। तो आर आर डैश और ई, आर आर डैश और ई, इन तीनों का जो टोटल है वो कितना आएगा, 180। चतुर्भुज से हो गया। अब चतुर्भुज लेंगे ये वाला, तो चतुर्भुज में यहाँ पे इसमें और इसमें एंगल 90 है, इसमें और इसमें ये एंगल 90 है, तो 90 कितने खर्च होगा, 180। अब टोटल होते 360, 180 हो गए अपने खर्च, तो बचे कितने, इनका और इनका जो टोटल है वो पक्के में 180 आएगा, तभी 360 बनेंगे। होता है एंगल ए और एंगल ई का जो टोटल है वो कितना है, 180। ये और ये बराबर, तो ये और ये बराबर कर दो, आर आर डैश ई बराबर में ए प्लस ई। ये देखो ई से ई कट गया, आर और आर डैश तो बराबर हैं, तो आर और कितने कर दो, 2r बराबर में ए, ये आर बराबर में a/2। अब लगा दो स्नेल्स लॉ, सिंपल है भाई, साइन आई बटे में साइन आर। साइन बोलो आई की वैल्यू कितनी है, डेल प्लस 2r बटे 2, तो डेल प्लस में 2r बटे में 2। ठीक है, और साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन a/2 हो गया। डेल प्लस 2r बटे 2 बटे में साइन a/2 आ गया, यही फॉर्मूला था अपना। और 2r की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, बोलो फिर से, a हो गया। सब तैयार कर लेना डेरिवेशन को, ठीक है। पहले संडे को आगे लिखवाएंगे, जिनका गलत होगा कूटेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे, समझ रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहले एक केस लगाओ, इसके आगे एक नोट लगाओ, NOT नोट। ये पूरा हो गया था ना, लिख गया था कि नहीं, पूरा लिखा था कि नहीं, ना लिखा हो तो शायद थोड़ा बहुत बचा होगा, इसको लिख लेना, नोट कर लेना। ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा नोट कर लेना। अर्पिता देख लेना ज़रा, करवा देना सभी का, ठीक है। इतना हिस्सा प्रजापति देख लेना, ठीक है। अगर ना हुआ तो, वैसे तो हो गया था हमें लगता है, ठीक है। एक बार देख लो इसको। भाई जैसे मान लो, अगर फिजिक्स से समझना है ना तो मैथ आपको थोड़ी बहुत आना चाहिए, और मैथ हर जगह आना चाहिए। आप क्या करोगे फिर, मतलब ब्याह ही करना है तब तो अलग बात है फिर, है ना। इंटर की मार्कशीट दिखा दो, देखो इंटर की मार्कशीट है, समझ रहे, कर लो ब्याह, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ पढ़ना है तो मैथ ज़रूरी है, समझ रहे ना। अगर कुछ जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फिर मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, बेसिक मैथ तो पढ़नी पड़ेगी। केस फर्स्ट लगाओ इसके बाद, ये इतना करने के बाद जल्दी करो। चलो नहीं हो तो चलो हम फ़ोटो भेज देंगे, अभी केस लगा लो। थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वैसे मोस्टली हो गया था वो, थोड़ी बहुत जगह छोड़ देना अगर ना हुआ हो तब, ठीक है। अच्छा तो लिखो केस फर्स्ट लिखना। यदि प्रिज्म बहुत पतला है, यदि प्रिज्म बहुत पतला है तब, प्रिज्म बहुत पतला है तब, बहुत पतला है तब अल्पतम विचलन कोण, तब अल्पतम विचलन कोण, तब अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण डेल एम, अल्पतम विचलन कोण डेल एम, ऐसे डेल एम, एम का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम, समझ गए, ज़्यादा विचलन नहीं कराना अपन को, ठीक है। डेल एम भी छोटा होगा, डेल एम भी बहुत छोटा होगा, डेल एम भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तब लिखना, उसके बाद से पहले समझ लो फिर लिख लेना। अब अपन ने देखो एन का फॉर्मूला क्या पड़ा, साइन डेल एम प्लस में ए बटे में 2, ठीक है। और नीचे क्या पढ़ा अपन ने, साइन A/2, यही पढ़ा अभी। यहाँ पे अगर नहीं है तो डेल एम कर लो, एम का मतलब मिनिमम, मतलब विचलन हमने कम से कम करवाया, मिनिमम विचलन हुआ, ठीक है। नहीं लिखा हो तो यहाँ पे डेल एम कर लेना फॉर्मूले में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेल लिखो, डेल एम लिखो, चल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमने कहा कि प्रिज्म बहुत पतला है, जब पतला प्रिज्म होगा तो फिर ये साइन वाइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है। एन बराबर सीधा लिखो, क्या लिखोगे, चूंकि प्रिज्म पतला है अतः जो साइन डेल एम प्लस में ए बटे 2 का मान है वो लगभग यही हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बटे 2, समझ रहे। और कॉमा जो साइन A/2 का मान है वो लगभग A/2 हो जाएगा, समझ रहे, समझे ना। मतलब जो साइन वाइन है उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर साइन को हटा सकते हैं अपन। तो फिर पंचायत क्या बन जाएगी हमारी, n बराबर n अपवर्तनांक, ठीक है। साइन वाइन हटा दो यार, तो कितना आ जाएगा, डेल एम प्लस A/2 और बटे में भी A/2, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन हटा दिया हमने दोनों का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, n बराबर डेल एम प्लस में a और बटे में भी a, इसकी बटे में 1 मान के कर दो कैंची गुणा, n का a में कितना हो जाएगा na, और 1 का गुणा करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डेल एम प्लस में कैपिटल A प्लस इधर ले आओ, काय का हो गया माइनस A बराबर में डेल एम, इन दोनों में कैपिटल A ले लो कॉमन, तो n-1 बराबर में डेल एम, ये लो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर प्रिज्म बहुत पतला है
समझ गया। तब फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल एम बराबर में कैपिटल ए इंटू एन माइनस वन लिख लेना, केवल पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण, कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म कोण, ये अल्पतम विचलन कोण, ये प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, और एन क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। इसको नोट कर लो भाई पूरा। चलो हो गया। हेडिंग लिखो नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्पर्सन। अबे इंग्लिश तेज है अपनी, लो डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण, ठीक है। लिखो, आनंद यादव तुम्हें खिलाने लिख रहे हैं बोर्ड पे, हम समझ रहे हैं, लिखा जाइए भैया। हो गया वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण में लिखो जरा, लिखो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट, सूर्य का श्वेत प्रकाश, श्वेत तो लिख लोगे सफ़ेद, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर पड़ता है, अपवर्तक, प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर पड़ता है, अपवर्तक सतह पर पड़ता है, सतह पर पड़ता है, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद वह विभिन्न रंगों की, वह विभिन्न रंगों की
विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में विभाजित हो जाता है। अनेक किरणों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसे परिक्षेपण, इंग्लिश में तो एक ही शब्द है डिस्पर्सन, हिंदी में दो वर्ड हैं, या तो वर्ण विक्षेपण कह लो या परिक्षेपण कह लो। परिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। लाइन चेंज करके लिखो, इस घटना का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों का भिन्न भिन्न होना है। हो गया। भिन्न भिन्न होना है। ठीक है, तो यार देखो, इंद्रधनुष में आपने देखा होगा, इंद्रधनुष में क्या होता, देखो सूर्य तो सबसे ऊपर है, इसके नीचे वायुमंडल की कई सारी परतें हैं, इस तरह से समझ रहे, समताप मंडल, आयन मंडल, फलाना मंडल, समझ रहे ना, मंडल जो भी हो, तो कई सारी परतें हैं। अब होता है कि यहाँ से वाइट लाइट आ रही, जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर एक्चुअली पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं इस सतह पे, समझ रहे हो, किसकी बूंदें इकट्ठी हो जाती, पानी की बूंदें। अब यार ऊपर तो वायु थी, एकदम से भर गया पानी, अपवर्तन होगा कि नहीं होगा, पंचायत, समझ रहे। तो ये जो लेयर है वो एक्चुअली प्रिज्म का काम करती है। फिर प्रिज्म क्या होता है, समांग पारदर्शी माध्यम, जरूरी नहीं है कि कांचे ले आओ तभी प्रिज्म का काम होगा। ये जो लेयर बन गई पूरी एक्चुअली कांच का काम करने लगती है, एक तरह से पारदर्शी माध्यम। तो ये प्रकाश किरण जो है वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। प्रिज्म का काम ही यही है। प्रिज्म क्या करता है, अपवर्तन करने के बाद प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं अपने इंद्रधनुष वाले, उन रंगों में तोड़ देता है। वही चीज़ हम प्रिज्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका डायग्राम समझना आप, ये अपना प्रिज्म है, ठीक है, एक कोई लाइन ऐसी थी, ठीक है, चलो उसको थोड़ा ले जाओ आगे तक, इधर तक ले जा रहे हैं, जस्ट अ वेट। देखो ये लाइन जा रही थी, इधर थी, इधर जाने के बाद अब क्या हुआ, 7 रंगों में टूटेगी यहाँ से। तो सबसे नीचे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट वही है ना, वही होगी 7। ठीक है, तो 7 रंग में टूट गई है। ठीक है, नीचे से अगर बात करें, VIBGYOR नीचे से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब पहले ये बताओ विचलन हुआ कि नहीं अपने मार्ग से, विचलन तो बिल्कुल हुआ। क्या हुआ, विचलन हुआ ना, विचलन। ये देखो लाइन जा रही थी ऐसी, अब तूने बीच में रख दिया प्रिज्म, तो अच्छी खासी जो लाइन एकदम सीधी जा रही थी इस पथ पे, हालांकि जा नहीं पाई वो, पहले तो मुड़ गई इस तरफ, और जब दूसरी तरफ निकली तो उसके 7 रंग टूट गए, VIBGYOR, देख रहे हो। और सबसे ज़्यादा विचलन मतलब क्या होता है, अपने मार्ग से भटक जाना, समझ गए, डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। तो ये जो अपना पाथ था, मेन पाथ, उससे अपन अब इधर जा रहे हैं। तो देखो ये जो वॉयलेट रंग है, वैगनी, I फॉर होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी, ठीक है, फिर ब्लू,
फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, देन रेड। समझ रहे? ठीक है, इनकी इंग्लिश नहीं आती बहन, सो ऐसी लिख रही जो लिख लो इंडिगो, वॉयलेट। वह इंग्लिश तेज है अपनी, लो। ठीक है, तो अब समझ ना, लाइन पहले ऐसी आ रही थी, अब ऐसी चलेगी। देखो इस पथ पे अलग अलग रंग ही टूट गए, ये इसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश में क्या होता है, वो सारे कलर एक साथ मिल जाते ना, तो पूरी वाइट लाइट बना देते थे। आपके पास वो रंगीला वाले कलर नहीं आते, अगर सारे कलरों को अगर फिक्स अनुपात में मिलाओ ना आप, वाइट कलर बन जाएगा वो। क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं, पर वो सारे मिक्स इस तरह से होते कि वो वाइट लाइट दिखाई देती। समझ रहे? अब फिर वो जब प्रिज्म में क्या करता, प्रिज्म में बीच में तुमने कांच रख दिया। अब कांच में क्या हो, इधर थी वायु, सारे रंग जो हैं वो एक चाल से चल रहे थे, जितने भी कलर हैं सब एक स्पीड से चल रहे थे, मिले मिले आ रहे थे। अब तुमने बीच में रख दिया कांच, तो कांच जो है वो छलनी का काम करेगा। छलनी की समझ रहे, जिससे आटा वाटा छानते हो, चीज़ें अलग अलग करते हो, तो वो क्या करेगा, हर माध्यम है कांच में सभी जो अपने कलर होते हैं उन सबकी चाल अलग अलग होती, और स्पीड अलग अलग होने के कारण वो बिखर गए एक तरह से। समझ गए? पहले तो इकट्ठे आ रहे थे, अलग अलग स्पीड होने के कारण सब बिखर गए। सबसे पहले नीचे पहुंच गया वॉयलेट, फिर इंडिगो आसमानी, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर और येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा विचलन देखो कहाँ हुआ, ये देखो विचलन दिख रहा है, विचलन अपने मार्ग से भटक जाना। डेल मतलब विचलन किसके लिए, वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम विचलन देखो किसके लिए, रेड के लिए। दिख रहा है? सबसे जी मार्ग था, मार्ग से सबसे ज़्यादा कौन भटका, वॉयलेट सबसे नीचे पहुंच गया। मार्ग से सबसे कम कौन भटका, रेड भटका तो ये भी है लेकिन कम भटका थोड़ा। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाए तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि कांच में सभी रंगों की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। समझ गए? और सबसे नीचे आता है वॉयलेट, इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा विचलन किस में, वॉयलेट में। लिख लेना नीचे कि सर्वाधिक विचलन किस में होता है, बैंगनी रंग में, और सबसे कम विचलन किस में होता है, रेड में, यानी कि लाल रंग में। ठीक है, चलो बना लो इसको, डायग्राम बनाओ जल्दी से तेज़ी में। और ये हमारा प्रिज्म कोण तो होता ही है, वो तो तुम जानते ही हो, ये बनाओ। उसको याद रखने का तरीका है, समझ रहे, नीचे से ऊपर की तरफ पड़ गया पूरा।